हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में जो राष्ट्रीय आय 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको आज हम विज्ञान और इतिहास के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी एग्ज़ाम दिया होगा वो इस प्रश्न को देखकर अपना प्रश्न पत्र मिला सकता है कि वो कितना नंबर का किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 91 से शुरू करते हैं कि कोशिका का गृह ऊर्जा गृह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। द्विसंकर क्रॉस में अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होता है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें फिर पूछा है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है, यानी वह कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मित्रता का व्यवहार यानी जिसका हम खाद्य पदार्थ में उपयोग कर सकते हैं? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक ना। आगे फिर नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक वो होती है जो लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूचीबद्ध को हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं निम्न में से कौन सा अपुष्पी पौधा का उदाहरण है? तो अपुष्पी पौधा का उदाहरण आम है। फिर आगे है कि नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। फिर आगे हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस पौधे में पत्तियां कांटे में रूपांतरित होती है? तो मरुस्थलीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में होती हैं। अगला है कि प्रतिजैविक दवा क्लोरेलिन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो शैवाल का। निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है प्लाटिस्टा। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि केचुआ का श्वसन किससे होता है? त्वचा द्वारा। इनमें से किस पोषक तत्व में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे तेज और सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। किसी खाद्य पदार्थ में वसा का परीक्षण करने के लिए किस रासायनिक विलयन का आवश्यकता होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे, प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादन किया था? तो डार्विन ने। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो जेलीफिश एक वास्तविक मछली है। आगे, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो प्लेटिपस जो जंतु होते हैं वो अंडे देते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्न अंग नहीं है तो देखिए, वृक्क भी उत्सर्जित अंग है, यकृत भी है और फेफड़ा भी उत्सर्जित है। आपसे पूछा है कौन नहीं है? तो प्लीहा एक उत्सर्जी अंग नहीं है। फिर देखिए, किस जंतु में स्पर्शक जो होता है भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है? तो हाइड्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि पैरामीशियम में चलन अंग होता है तो सीलिया। जैसे हमारे में पैर होता है तो मनुष्य पैर द्वारा चलता है, तो इसलिए इसी प्रकार जो पैरामीशियम होता है वो सीलिया द्वारा चलता है। अब नेक्स्ट है, इनमें से क्या मानव का एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग मानव का जो है कर्ड पेशिया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो अनवीकरणीय स्रोत अर्थात जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता वो होता है जीवाश्म ईंधन को। आगे, निम्न में से कौन सा ध्वनि में त्वरित संबंधित है? तो ध्वनि आवृत्ति से संबंधित है। आगे फिर है कि प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब बराबर य बाई ए होता है। तो ये यही पूछ रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को बोलते हैं दाब। ठीक है। 114वां जो है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है स्पष्ट। आइए ये 115वां देखते हैं। यदि धारामापी अमीटर व वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को क्रमशः x1 x2 और x3 हो तो इसमें से सही विकल्प होगा तो ये 3 नंबर वाला। ठीक। यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर हो तो 1 मील प्रति घंटा का मान किसके बराबर है? 4/9 के। आगे देखते हैं कि हर्ट्ज मापता है क्या? आवृत्ति को। फिर है कि धूप में चश्मे के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक।
तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। फिर है सल्फर अयस्क है, किसका है? हेमेटाइट का। आगे देखते हैं, पीतल के अवयवी धातु हैं, पीतल के अवयवी धातु हैं कॉपर और जस्ता। द्रव सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं। एलपीजी में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? ब्यूटेन की मात्रा होती है। मृदु कांच बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो Na2CO3 CaO SiO2। क्रोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है? तो सोडियम धातु को क्रोसिन में रखते हैं। आगे है, अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। पहला है कि हेरोडोटस कौन था? तो इतिहासकार था। अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया? तो अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी है? तो काशी की। आगे है कि भारत में सबसे पहले व्यापार कौन करने आए? तो पुर्तगाली करने आए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। फिर है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। फिर आगे है कि दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी किसने परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक। हमने आपको बनाया था जो 500 प्रश्न के वीडियो, एक ही वीडियो में जो दिया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें मिले, कम से कम 10-12 प्रश्न इसमें मिले हैं जो कि सामाजिक विज्ञान में। सोचिए केवल एक वीडियो में हमने आपके 10-12 प्रश्न को मिलाया था। इसमें ये भी मिला था, फिर गुलाम वंश भी मिला था, फिर ये ब्रह्म समाज वाला भी मिला था, फिर ये सबसे पहले व्यापार करने वाले, तीनों सभी लगातार से मिलते आ रहे हैं। फिर ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। फिर पानीपत का युद्ध, ये भी बताए थे 1526। करो या मरो का महात्मा गांधी हमें बताए भी थे। और बौद्ध धर्म की नई शाखा किसके काल में 2 भागों में बटी, जिसमें महायान का उद्भव हुआ? तो मौर्य काल में। फिर आगे है कि यानी कि आपसे इसमें GMT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी से इस समय का निर्धारण किया जाता है। आगे है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। फिर आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो चाइना करता है। WWF की स्थापना कब की गई? 1961 में। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसको हम पढ़ाए थे, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो सिंगापुर जो सार्क का सदस्य नहीं है। फिर आगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक यूरेनियम कौन सा देश उत्पादन करता है? तो उत्पादन तो तजाकिस्तान करता है, लेकिन जो हमारा विकल्प है उसी को मारेंगे। तो विकल्प में है कनाडा, उसके बाद कनाडा करता है, तो कनाडा को सही मारेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित, निम्न में से कौन सा है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है, लेकिन विकल्प में जो दिया रहेगा वही मारेंगे। उसके बाद आता है लेह लद्दाख, फिर उसके बाद आता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल राज्य के देश के कितने सीमों से संपर्क है? तो नेपाल, भूटान और सिक्किम। नेपाल, भूटान और उसके बाद आपका होता है बांग्लादेश। तो ये 3 देश से संबंध रखता है। फिर कौन से वन खारे पानी की झील में भी जीवित रहती है? तो मैंग्रोव वन। ठीक, फिर आगे है कि द्वीप समूह में, इसका भी नहीं कंफर्म है, अब आगे देखते हैं। इसमें से है कि वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन पाया जाता है? 21%, सबको पता होगा। नाइट्रोजन 78%। फिर नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? मेयर बोलते हैं उसको। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। योजना आयोग का कब स्थापना हुआ? तो 1950 में। फिर है कि किस वर्ष बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई? तो 2007 में। आगे है कि भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में। फिर बात करता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को।
निम्न में से कौन मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है? तो देखिए, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे है कि निम्न में से किसे निम्न सदन मानते हैं? निम्न सदन हम लोग लोकसभा को मानते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को मानते हैं। आगे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। विकल्प दूसरा सही है। फिर नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका होती है।